नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज इस दिन पर शेरशाह मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो अंत तक जुड़े रहिए। कहानी शुरू होते ही हमें कैप्टन विक्रम बत्रा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बटालियन के साथ जंग पे गए होते हैं। फिर अगले सीन में हम विक्रम के बचपन को देखते हैं। वहां पर विक्रम क्रिकेट खेल रहा है, पर उसकी बॉल वही के एक लड़के के पास जाती है। वो लड़का विक्रम को बॉल वापस नहीं देता। विक्रम कहता है कि ये मेरी चीज है, इसे मैं वापस लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो लड़का विक्रम को सताते हुए बॉल नहीं देता, पर विक्रम वही हिम्मत से उससे लड़ता है और उससे बॉल लेकर भाग जाता है। जब विक्रम के पापा को ये बात पता चलती है, तब वो उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ मारपीट कर रहा है, तुझे क्या गुंडा बनना है क्या। पर विक्रम धीमी आवाज से कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या बनना है। और हम देख पाते हैं कि विक्रम के मन में आर्मी ऑफिसर बनने का सपना पल रहा है। वो छोटी उम्र से ही आर्मी ऑफिसर से प्यार करने लगता है। वो हर जगह पे आर्मी की यूनिफॉर्म पहन कर ही जाता है। और आखिर 23 साल बाद बड़ी मेहनत से विक्रम इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर पोस्ट हासिल करता है। और वो अपनी पहली पोस्टिंग 1998 में जम्मू और कश्मीर के सोपर शहर से शुरू करता है। बेस कैंप पहुंचते ही कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी उसका स्वागत करते हैं। साथ ही बाकी ऑफिसर्स जैसे मेजर अजय सिंह जोरस्तिया, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल, सूबेदार रघुनाथ सिंह, इन सभी से उनकी इंट्रोडक्शन होती है। यहाँ पर 13 जैक राइफल फौज का काम है कि सरेंडर किए गए टेररिस्ट पर नजर रखना और एक्टिव रहे उग्रवादियों को बेअसर करना। और जब इन्फॉर्मर टिप देता है तो उसकी जांच करने के लिए तुरंत ही निकल जाना। अब 1 महीना बीत जाता है, पर हम विक्रम को देखते हैं कि वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ घुल मिल सा जाता है। वो हर किसी से बातें करता है। वहीं पर वो गफूर चाचा की दुकान पर जाके चाय पीता है, उनसे गप्पे लड़ाता है। तभी गफूर का बेटा अरसलान चाय लेकर आता है। विक्रम पूछता है कि अरसलान, बड़े दिनों बाद दिखे हो, तुम कहाँ गायब रहते हो। वह कहता है कि दोस्तों के साथ घूमने गया था और अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को विक्रम का ये लोकल लोगों के साथ घुल मिल जाना, उनसे नजदीकियां बढ़ाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना है कि इसी भीड़ में से भेड़िया यानी आतंकवादी भी निकल आता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इसलिए वह विक्रम को इन लोगों से दूरियां बनाने रखने की सलाह देते हैं। पर विक्रम उनकी बातों से सहमत नहीं होता। उसका नजरिया तो सबसे प्यार से रहने का होता है। आगे हम देखते हैं कि मुखर्जी को हत्यारों की टीप मिलती है, तो वो गुलाहाबाद चेक पोस्ट पर चेकिंग शुरू करवा देते हैं। तभी विक्रम को एक गाड़ी पर शक होता है, क्योंकि सारी गाड़ियों में से वो गाड़ी रिवर्स लेकर जा रहे हैं। जब उसका शक यकीन में बदलता है, तब वो उनकी तरफ जाता है। अचानक वो गाड़ी में से फायरिंग शुरू होती है। तब विक्रम भी फायरिंग करता है, पर संजू चिल्लाते हुए उसे फायरिंग करने से रोक रहा है, क्योंकि वहां पर कई सारे सिविलियंस भी होते हैं। पर विक्रम उसकी बात नहीं मानता और फायरिंग करता है। आखिर पूरी टीम उन आतंकवादियों को मारने पे लग जाती है। वो आतंकवादी फैलकर हमला करते हैं। विक्रम कुछ को मार गिराता है। वहीं पर एक आतंकवादी चुपके से संजीव पर हमला करता है। तब विक्रम संजीव के पीछे खींचते हुए उसको बचा लेता है। आखिर सारे आतंकवादियों को इंडियन आर्मी मार देती है और एक को पकड़ा जाता है। और हम देखते हैं कि संजीव विक्रम पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि विक्रम ने उसके ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। फिर सारे ऑफिसर्स विक्रम की बहादुरी के लिए तारीफ करते हैं। तभी बंसी पूछता है कि साहब, आपको डर नहीं लगा क्या। विक्रम कहता है कि मैंने तो कुछ सोचा नहीं, मेरा एक ही फंडा है, कोई अगर एक गोली चलाए तो आप 2 चला दो। यहाँ पर सज्जी को भी रियलाइज होता है कि विक्रम ने उसे बचाया और बहादुरी भी दिखाई, तो वो उसके पास आकर उसे शुक्रिया कहता है और दोस्त का हाथ बढ़ाते हुए उसे लिबर्टी देता है कि वो उसे सर के बजाय जिमी कहकर पुकार सकता है। फिर विक्रम अपने खत पढ़ता है, जिसे डिम्पल ने भेजे होते हैं। विक्रम उससे प्यार करता है और वो यादों में खोता है। हम पास्ट में देखते हैं कि विक्रम डिम्पल को पहली बार कॉलेज में देखता है, पर डिम्पल कई दिनों तक उसे नोटिस नहीं करती। जब एक दिन डिम्पल उसे सिर्फ देखती है, तो वो बहुत खुश होकर अपने दोस्त सनी के साथ शराब पीते बैठता है। फिर विक्रम डिम्पल की एक दोस्त से कहकर डिम्पल को मिलने बुलाता है और उससे अपने दिल की बात बताता है और उन दोनों के बीच अफेयर शुरू होता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। एक दिन बीच सड़क पर विक्रम डिम्पल से शादी के लिए प्रपोज करता है। डिम्पल भी उसे हाँ कर देती है, पर डिम्पल के पापा ये देख लेते हैं और विक्रम को घर पर मिलने बुलाकर उसका नाम पूछते हैं। ऑलरेडी विक्रम डर के मारे चुप सा बैठा होता है। वो अपना नाम बताने पर पापा कहते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो और हम सिख है, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी शादी डिम्पल से नहीं
नहीं हो सकती। विक्रम का रिश्ता शुरू होने से पहले ही डिम्पल के पापा ने खत्म कर दिया। अब विक्रम अपने पापा को बताता है कि उसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, उसमें आर्मी से ज्यादा इनकम है। पर पापा समझ जाते हैं कि आर्मी से प्यार करने वाला नेवी ज्वाइन करना क्यों चाहता है। पापा पूछते हैं कि क्या तू किसी लड़की से प्यार करता है क्या। तब विक्रम डिम्पल के बारे में बताता है और पापा उसके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी तरफ डिम्पल के पापा उसकी शादी कहीं और तय करते हैं, पर डिम्पल उसका विरोध करती है और कहती है कि मैं विक्रम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, वरना जिंदगी भर में शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर उसके पापा कुछ भी नहीं कह पाते। आगे हम विक्रम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सनी को बताता है कि वो नेवी ज्वाइन करना चाहता है। सनी कहता है कि तू गलती कर रहा है, प्यार के चक्कर में अपना आर्मी का सपना दाव पे लगा रहा है। डिम्पल तो बहुत अच्छी लड़की है, पर तू खुद का सौदा कर रहा है। जब कोई दूसरा हमारा सपना तोड़ता है ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब हम खुद अपना सपना तोड़ते हैं तो हम अंदर से मर जाते हैं। और समझ जा, मरा हुआ आदमी ना खुद कभी खुश रह सकता है ना किसी और को खुश रख पाता है। आखिर विक्रम भी उसके बातों को बहुत सोचता है और डिम्पल से मिलकर उसे बताता है कि वो आर्मी ही ज्वाइन करने वाला है। डिम्पल बहुत नाराज होकर कहते हैं कि मैंने पापा के सामने हंगामा किया है कि तुम नेवी ज्वाइन करके पापा से ज्यादा कमाओगे। अब पापा को मैं क्या कहूंगी, मैं तो तुम्हारा इंतजार करूंगी, मम्मी पापा से लड़ती रहूंगी, पर आखिर में पापा को क्या जवाब दूंगी। पर विक्रम के पास उसके सवालों के जवाब नहीं होते। फिर डिम्पल जाने लगती है। वो रुक कर उसे कहती है कि विक्रम, तूने जो डिसीजन लिया है उस पे अड़े रहना, पीछे मुड़कर मत देखना, मेरे लिए ना सही अपने लिए सही फोकस हो जा, और जब तक तेरा आर्मी में नहीं हो जाता तब तक तू मुझसे मिलने या कॉल करने की कोशिश भी मत करना। और यहाँ से चली जाती है। और आखिर विक्रम भी डिम्पल ने दिए हुए हौसले से अपना रास्ता चुनता है। अब प्रेजेंट में मुखर्जी संजीवार विक्रम को बताता है कि तुमने जिस आदमी को पकड़ा है उसका नाम अताउल्ला है और वह हैदर के लिए काम करता है। हैदर एक अतिरेकी है, वो हथियारों की तस्करी करता है और मासूम लड़कों को अपने साथ करके उन्हें आतंकवादी बनाकर इंडियन आर्मी के खिलाफ करता है। वहीं पर हम गफूर चाचा के बेटे अरसलान को देखते हैं, वो भी हैदर के साथ जुड़ा हुआ है। वो गफूर को झूठ बताकर ये काम करता है। हैदर अपने कुछ लोगों को गोलियां मारता है क्योंकि उन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी, और वो उन लोगों को एक पोल पर लटकाता है। सारे लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। अब एक दिन कर्नल ऑफिसर वाई के जोशी विक्रम की बहादुरी के लिए बधाई देने के लिए आते हैं। उससे बात करते हुए पूछते हैं कि विक्रम, तुम भी आर्मी फैमिली से ही होगे ना। विक्रम जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स तो टीचर है सर, पर जरूरी नहीं कि कोई भी आर्मी परिवार से ही देश की सेवा करे। एक टीचर का बेटा भी आर्मी ऑफिसर बन के देश की सेवा कर सकता है। आखिर फौजी फौजी होता है सर, कहीं भी पैदा हो सकता है। विक्रम की इस बात से जोशी बहुत खुशी महसूस करते हैं। अब एक रात को गफूर चाचा विक्रम को चुपके से मिलकर बताते हैं कि अरसलान मुसीबत में है, उसका हैदर के साथ उठना बैठना बढ़ गया है, पर वो इन सब से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि हैदर उन लोगों को मार डालता है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ हमदर्दी दिखाते हैं। विक्रम कहता है कि आपको मेरे सीनियर ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, पर गफूर कहते हैं कि मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरसलान बताता है कि हैदर उसे पाकिस्तान के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है, वो बस वसूल ईमान की बात करता है, पर सब पैसों का जिहाद करते हैं। विक्रम कहता है कि अरसलान, तू जहाँ पर है वही रहे, उनका आदमी बनकर, और मुझे खबर देते रहना, और ये बात किसी से मत कहना। चाचा कहते हैं कि बत्रा साहब, आप मेरे बेटे को खबरी बनाना चाहते हो क्या। विक्रम उन्हें समझाते हुए कहता है कि चाचा आप चिंता मत करो, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। आगे हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी को एक जगह से कई सारे हथियार होने की खबर मिलती है। आर्मी वहां पहुंचकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लेती है। वापस जाते वक्त आर्मी पर अतिरियों के द्वारा हमला किया जाता है। असल में यह हमला हैदर ने करवाया है क्योंकि आर्मी ने उसके एक आदमी अत्ताउल्ला को पकड़ा है। हमला करने वालों पर आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। विक्रम अपने साथ कवर देने के लिए बंसी को लेता है, दुश्मनों को मारता है, पर एक जगह पर जाकर बंसी को गोली लगती है और उसकी वहीं पर मौत होती है। इस बात से विक्रम बहुत दुखी होता है क्योंकि बंसी की एक 6 महीने की बेटी है, उसने उसका चेहरा तक देखा नहीं होता
और अगले महीने वो घर जाने वाला था। विक्रम खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। संजीव उसे हौसला देता है पर विक्रम कहता है कि जिमी वो गोली मेरे लिए थी पर बंसी को लगी। संजीव कहता है कि उस गोली पर बंसी का नाम लिखा था, जिसमें तेरा नाम लिखा होगा वो तुझे और जिस पर मेरा नाम लिखा होगा वो मुझे ढूंढ लेगी। विक्रम खुद को रोकते हुए कहता है कि आज के बाद मेरी कंपनी में कोई भी नहीं मरेगा। अगर दुश्मन के अलावा किसी पर खतरा होगा तो वो मुझ पर होगा। अगले दिन विक्रम हैदर का पता करने के लिए अरसलान के घर जाता है पर गफूर चाचा उसे मिलने नहीं देते। ये देखकर अरसलान आता है और चाचा को कहता है कि हैदर का साथ देकर मरने से अच्छा है कि मैं आर्मी का साथ देकर मरूं, और वो विक्रम को हैदर के बारे में बता देता है। विक्रम ये बात जोशी और सबको बताता है। जोशी हैदर को पकड़ने का ऑपरेशन इंचार्ज विक्रम को ही देते हैं। फिर विक्रम एक टीम के साथ हैदर के घर के बाहर जाता है। घर के अंदर जाते ही विक्रम एक दो आतंकवादियों को मार देता है पर वहीं पर कुछ औरतें भी बैठी होती है। विक्रम एक औरत के जूते को देखकर समझ जाता है कि हैदर बुरखे में छिपा है। आखिर हैदर को विक्रम बुरी तरह से मारता है और हैदर को खत्म करके विक्रम ने ऑपरेशन अपनी 24 साल की उम्र में कर दिखाया था। इसीलिए सारे ऑफिसर्स उसे बधाई देते हैं। पर हम देखते हैं कि संजीव, रघु और अजय विक्रम के निडर होने के लिए फिक्र करते हैं। पर विक्रम कहता है कि दोस्तों मेरी सिंपल फिलॉसफी है, लिव बाय चॉइस, लव बाय चॉइस एंड किल बाय प्रोफेशन। और इसी बच विक्रम को छुट्टियां भी मिलती है तो वो वापस अपने घर जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हैदर की मौत से खलबली मचती है। वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। परवेज मुशर्रफ अपनी फौज को बर्फीली पहाड़ों से भेजकर इंडियन आर्मी पर हमला करने के ऑर्डर देते हैं। पाकिस्तानी फौज पहाड़ों के एकदम ऊपर जाकर तैनात होती है। यहाँ पर विक्रम घर आकर डिम्पल से मिलता है और उसके साथ अपना प्यार भरा वक्त बिताता है। अब कुछ दिनों बाद टीवी पर न्यूज आती है कि कारगिल कागजा लागपा में जहां पर लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ 4 जाट रेजिमेंट को भेजा गया था, उन्हें पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने यहां पर अगवा कर लिया है। विक्रम ये न्यूज देखकर हैरान होता है क्योंकि सौरभ कालिया उसके शहर से था, उसका क्लासमेट था। फिर वो सनी से मिलता है। सनी कहता है कि सुना है जंग होने वाली है, विक्रम तो दुश्मनों को मार दे और वापस घर आ जा। विक्रम कहता है कि तू फिक्र ना कर, मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। विक्रम के अपने देश के प्रति इतना प्रेम देखकर वो भी हैरान हो जाता है। फिर विक्रम वापस जाने के लिए निकलता है। डिम्पल मायूस होकर कहती है कि जब से तूने फौज ज्वाइन की है तू मुझसे दूर हो रहा है, पर इस बार लौटेगा तो बस मेरे लिए ही आना। और विक्रम उसे गले लगाकर वापस चला जाता है। अब न्यूज से पता चलता है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने सौरभ और 4 ऑफिसर्स को पकड़ा था और उन्हें मार डाला है। ये देखकर विक्रम उदास होता है क्योंकि सौरभ उसका क्लासमेट था। फिर हम देखते हैं कि इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया से कहते हैं कि जंग में हमला करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। अब तक हम शांत थे पर दुनिया देखेगी कि शांति की रक्षा के लिए हम शक्ति भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी के हर बटालियन, हर रेजिमेंट घुमशी बेस कैंप पहुंच जाती है। उसमें विक्रम बत्रा की 13 जैक राइफल से पर रिजर्व फोर्स थी। उसका काम था कि एक्लेमेटाइज होना और ऑर्डर का वेट करना। तभी अचानक पहाड़ों के ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी पर हमला करती है। इंडियन आर्मी में अचानक हमले से कई सारे ऑफिसर्स की जान जाती है। उसमें मेजर अजय जस्तोरिया की भी जान चली जाती है। उनकी मौत से सभी जवानों में दर्द पहुंचता है। फिर कर्नल जोशी सबको बताते हैं कि वो अब रिजर्व फोर्स न रहकर जंग में लड़ने के लिए जा रहे हैं। सबको उनके कोड नेम असिस्ट करते हैं। उनमें विक्रम का कोड नेम शेरशाह होता है। उनको 5140 की पोजीशन पर रहे पाकिस्तान को मारकर उस पर कब्जा करना होगा, नहीं तो हमारे और जवान मर सकते हैं। 5140 पहले हमारी जगह थी पर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। फिर जोशी विक्रम और संजीव को डेल्टा और ब्रावो टीम में बांटते हैं। उन्हें 5140 की पोजीशन की इंफॉर्मेशन देते हैं। जोशी उन दोनों को पूछते हैं कि जीत के बाद तुम्हारा विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। संजीव बताता है कि मेरा सिग्नल ओया होगा। विक्रम कहता है कि ये दिल मांगे मोर। ये सुनकर सब लोग हंसते हैं। जोशी पूछते हैं कि ये दिल मांगे मोर क्यों रखा है। वो कहता है कि सर मैं सिर्फ 5140 तक जाके नहीं रुकूंगा, मैं आगे भी बढ़ना चाहूंगा। फिर विक्रम अपनी डेल्टा टीम को लेकर 5140 की पॉइंट की तरफ साउथ से निकल जाता है और संजीव ईस्ट से निकल जाता है। जोशी नीचे से
5140 की तरफ फायरिंग शुरू रखते हैं। जिस तरह से जोशी ने उन्हें बताया होता है उसी तरह से वो रात के अंधेरे में ऊपर के पहाड़ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब विक्रम और संजीव 5140 पॉइंट के 200 मीटर नजदीक पहुंचते हैं तब जोशी को वो फायर स्टॉप करने का मैसेज देते हैं। और फिर जब दिन होता है तब विक्रम और संजीव पाकिस्तान के बेस कैंप पर दोनों साइड से हमला करके पाकिस्तानी जवानों को खदेड़ के रखते हैं और पॉइंट 5140 पर इंडियन आर्मी का झंडा लहराकर अपना विक्ट्री का सिग्नल जोशी को भेज देते हैं। इस जीत पर विक्रम का रैंक बढ़कर उसे कैप्टन कर दिया जाता है और महावीर चक्र के लिए उसका नाम भेज दिया जाता है। साथ में संजीव जामोल की भी पोजीशन बढ़ जाती है। इस जीत के बाद विक्रम और उसकी टीम का इंटरव्यू लिया जाता है। उसका इंटरव्यू टीवी पर देखकर सब बहुत खुश होते हैं। विक्रम डिम्पल को कॉल करके यह बात बताता है। वह विक्रम की बहादुरी से बहुत खुश होती है। अब जोशी बताते हैं कि पॉइंट 4875 जो कि इसी कारगिल का आखिरी हिस्सा है उस पर दूसरी बटालियन जा रही है। अब विक्रम उन्हें फोर्स करके बताता है कि वो इस पॉइंट पर जाना चाहेगा और जीत हासिल करना चाहेगा। तब जोशी उसे परमिशन दे देते हैं। फिर विक्रम अपनी टीम को हौसला देकर उनमें जोश भरता है और पॉइंट 487 की तरफ निकल जाता है। जब टीम 4875 के नजदीक पहुंचती है तब पाकिस्तानी ऊपर से फायरिंग करते हैं। अब विक्रम अपनी टीम को बंकर के तीनों तरफ से अटैक करने को कहता है। सारी टीम फैल कर उन पर हमला करती है और उस बंकर को उड़ा देती है। अब टॉप के बंकर पर जाते वक्त दिक्कत होती है क्योंकि उनके नजदीक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था सामने से। तब विक्रम अपने साथ यशपाल को आरपीएम लेकर बंकर के राइट साइड से हमला करने को बोलता है, पर यशपाल जैसे ही वहां पर पहुंचता है कि पाकिस्तानी स्नाइपर चुपके से गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। विक्रम को समझ आता है कि पाकिस्तानी चुप कर हमला कर रहे हैं। तब वो अपने साथ के फायरमैन आर्यल को फायर पोजीशन को ढूंढने को कहता है। विक्रम यशपाल को बचाने के लिए जाता है और रघु को कवर देने को बोलता है। विक्रम यशपाल के पास गोलियों का सामना करते हुए पहुंच जाता है, पर वापस आते वक्त विक्रम को एक गोली लगती है। आखिर विक्रम गोलियां चलाते हुए उनका सामना करता है, पर पाकिस्तानी की अनगिनत गोलियां उसके जिस्म को चीरते हुए निकल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। आखिर आर्यल जवान को पाकिस्तान के स्नाइपर वाली पोजीशन मिलती है तो वो उन पर फायर करके उन्हें उड़ा देता है और सारे ऑफिसर्स एक साथ उन पर हमला करते हैं और आखिर इंडिया का झंडा वहां पर लहराया जाता है और हम देखते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा लहूलुहान होकर अपने झंडे की तरफ देखकर दुर्गे माता की जय कहकर अपनी आखिरी सांस लेता है। फिर 11 जुलाई 1919 को विक्रम के शहर पालमपुर में पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा कर विक्रम का शव लाया जाता है। विक्रम के परिवार वाले, दोस्त, आर्मी ऑफिसर्स सब विक्रम के अंतिम यात्रा में इकट्ठा होते हैं। वही डिम्पल भागते हुए आती है। विक्रम के जलते शव को देखकर वह बहुत रोती है और उसके साथ बीते पलों को याद करती है। और आखिर विक्रम का भाई विशाल बत्रा एक टॉक शो पर अपने भाई की कहानी बताते हुए कहता है कि मेरा भाई लाखों में एक था, उम्र भले ही छोटी हो जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। कैप्टन विक्रम की 25 साल की जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि फौजी के रुतबे के बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये बताते ही उसके आंखों में आंसू आते हैं और हम आखिरी कुछ सीन में देखते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा का रियल इंटरव्यू दिखाया जाता है। विक्रम के पापा उसे भारत की तरफ से मिला हुआ परमवीर चक्र लेते हुए दिखाई देते हैं और ये भी बताया जाता है कि डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की और वो एक स्कूल में अध्यापिका है और कारगिल युद्ध में जितने भी जवान थे उन सभी को सम्मान देते हुए और उनका रियल फुटेज दिखाया जाता है और यह कहानी यही पे खत्म होती है। शेरशाह बेहद ही खूबसूरत फिल्म है। असल जिंदगी में विक्रम बत्रा के सहित कई देश प्रेमियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये कहानी के तौर पर देखना बहुत ही प्रेरणादायी है। विक्रम बत्रा की कहानी दिल छू लेती है। उनसे प्यार करने वाले डिम्पल चीमा ने दिखाया है कि प्यार क्या होता है। उन्होंने विक्रम की याद में आज तक शादी नहीं की। इसी तरह इंडिया की महान वीरों की कहानियां सबके सामने लानी चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा को बखूबी दर्शाया है और मैं मेरे छोटे से काम से कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी को स्वतंत्र दिवस पर आप सभी को सुना रहा हूँ। यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। आपको ये शेरशाह मूवी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।